दोस्तों टाइम मेरा 12:40। आज यहाँ पे मेरा कोई सेटअप नहीं बना तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। और मैं बिना ट्रेड के डे वीक मंथ आराम से बैठ सकता हूँ। आज है मेरा डे 6 ऑफ 1000। और मैंने 180 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट कर लिया है और आज है उसका 185। तो मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि मैं ये 180 डेज़ में क्या कमाया क्या गंवाया। तो पूरा डिटेल में देखते हैं। अकाउंट में जाएंगे, रिपोर्ट में जाएंगे और इस साल का मेरा पीएनएल क्या है। इस साल का मतलब कि अप्रैल से इस फाइनेंशियल ईयर का पीएनएल क्या है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। चलो, तो मैंने जी खोल लिया है पीएनएल। और करेंसी में मैं कोई ट्रेड नहीं करता, मेरा सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन ही है। तो चलो जी, इस साल का करंट ईयर देख लेते हैं कि इस साल का अभी क्या रिपोर्ट है। इस साल का 1 2 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब एक क्वार्टरली रिपोर्ट है। एक क्वार्टरली में मैंने यहाँ पे 1500 रुपये कमाया है। और नेट पीएनएल -666। तो मैं यहाँ पे अभी तक जो रिपोर्ट है यहाँ पे मैंने 3 महीने में 1% के लॉस पे हूँ, मतलब मैं 600 रुपये के लॉस में हूँ। अपने कैपिटल का 0.5%, यस 0.5% में लॉस में हूँ अभी तक। ये पिछले अप्रैल में 3 मेरा ये जो ड्रॉ डाउन हुआ था, ये 2128 रुपये का जो मेरा लॉस हुआ, इसने मुझे एकदम अजीब सा चार्ट ट्रेडिंग सिखा दिया। मतलब एक अलग ही दिखा दिया। जो मेरा सेटअप 100% कंप्लीट होता था, उसने बोला नहीं, ये 100% नहीं है, ये ट्रैप है। तो ये ट्रैप के कारण अभी मेरे 4-5 एसएल बचे हैं। और एसएल मैंने वो ट्रेड अवॉइड किया और वहाँ पे मैंने अपने लॉसेस को बचाया। और मैं यहाँ से फ्यूचर हेज, मतलब 3 तारीख को मैंने फ्यूचर हेज में प्रॉफिट किया था 2210 रुपये का। तो ओवरऑल मेरा जो रियलाइजेशन पीएनएल है वो 1300 रुपये है, मतलब मेरे टोटल कैपिटल का 1.3%। और अभी मैं लॉसेस में हूँ 0.5%। तो ये ईयर अच्छा जा रहा है क्योंकि मैं अभी स्टेज 2 में हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे धीरे धीरे चार्ट ट्रेडिंग मेरा क्लियर होते जा रहा है और मुझे क्लियर दिखने लगा कि मैंने क्या किया। और पिछले ईयर फाइनेंशियल ईयर का देखा हूँ तो मैं प्रीवियस एफ वाई, तो यहाँ पे मैं क्या लॉसेस में हूँ यहाँ पे देखते हैं जी। तो यहाँ पे मैं देख रहे हो ट्रेड कचरे की तरह ट्रेड है भाई। क्योंकि फर्स्ट ईयर है ना, स्टार्टिंग में चुल वाला सिस्टम होता ही है, जंपिंग बेबी ये सब तो होता ही है। और यहाँ पे मेरा 14 के 14,000 का लॉस है। तो जी 14,000 का लॉस, ये सब लॉसेस ने मुझे वो सिखाया। यहाँ पे ट्रेड देख रहे हो, मिनिमम एवरेज ट्रेड 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 50% हो गए क्योंकि ये लॉसेस एस एल हिट होके कुछ चीज़ें ना डिफाइन हुई कि क्यों होता था। अब ये मैं वो चीज़ें नहीं करता, मैं ओल्ड मिस्टेक करना बंद कर दिया हूँ। तो यहाँ पे कुछ नया चीज़ें होने लगा कि अब मुझे ना वो ट्रैप दिखने लगता था। वो पहले ट्रैप मुझे दिखता ही नहीं था, मैं जंप कर जाता था फॉर्म ऑफ, कह रहे ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिस ना हो जाए। एस्केलेट होने के पहले मैं गायब हो जाता था कि लॉस ना हो जाए। बट अभी वो धीरे धीरे अभी मैं स्टेज 1 से ख़त्म होकर स्टेज 2 में पहुंचा हूँ। और स्टेज 3 मतलब वो फाइनल स्टेज होता है, वो कुछ सालों में आता है, वो 2 4 10 दिन में नहीं होता। और मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने ट्रेड किया। और बोल सकते हो कि मैंने नेट रियलाइजेशन 2,500, 5%, 15% कैपिटल उड़ा है मेरा यहाँ पे। 15%, 5% यहाँ पे मैं 50K से ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे 50K का हो जाएगा 10%, 5K, 20-25% अकाउंट वाइप आउट हुआ है। बट ये जो जर्नी है मैं अभी तक सर्वाइव कर पाया, उसने मुझे सिखाया। तो अब इस ईयर का देखेंगे तो ट्रेड कम हो चुका है।
ट्रेड इसलिए कम हो चुका कि अब मुझे ना चीज़ें क्लियर धीरे धीरे दिखने लगी है। चार्ट ट्रेडिंग धीरे 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 डे बाई डे बेटर होता जा रहा है। और पिछले महीने मैं प्रॉफिटेबल था, नहीं उसके पिछले महीने मैं मई में प्रॉफिटेबल था, और इधर तो इसने सिखा दिया। और देखते हैं, अभी तक मैंने लास्ट ट्रेड लिया था 3 तारीख को, ये भी फ्यूचर है, और मुझे आवरली पे बना था 23 जून। 23 जून से यहाँ पे आवरली पे मेरा कोई सेटअप ही नहीं बना, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया है। ऑलमोस्ट 20 दिन हो जाएगा 13 तारीख को। तो 20 दिन से मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, नो सेटअप नो ट्रेड। और फ्यूचर हेज मैंने लिया था 3 तारीख को प्रॉफिट बुक किया था, और 3 तारीख के बाद आज ऑलमोस्ट मंडे आ जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। तो 10 दिन से कोई सेटअप नहीं बना। अब फ्यूचर हेज यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। फ्यूचर हेज में चलते हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर हेज मुझे कुछ बता रहा है कि ये तो चलो यहाँ पे चलेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे तो अब हो चुका है बैंड फ्लैट। मैंने इस लेवल पे कहीं प्रॉफिट बुक किया, प्राइस ऊपर गया, फॉल किया। डे टाइम फ्रेम पे प्राइस अगर 50 SMA के ऊपर है तो वहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रेड नहीं लेता। जब यहाँ पे शॉर्ट में ट्रेड नहीं लेता, प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस रिवर्स हो जाएगा कि यार बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, डे टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, देखो डे टाइम फ्रेम लगाया। और ये प्राइस फॉल करने का रीज़न भी है, क्योंकि प्राइस 20 SMA से जब भी गया तो उसको 20 डे में 18 से 25 दिन में 20 SMA को एवरेज करना था। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हुआ, 2 इवेंट हुआ। पहले चलेंगे आवरली पे, आवरली पे चलेंगे 1 2 3 4। इसको 4 डेज़ में इसको एवरेज करना था 20 SMA से आवरली पे, और डे टाइम फ्रेम पे भी उसको एवरेज करना था 20 से। ये जो फॉल हुआ है 500-600 पॉइंट का, ये एवरेज करने के लिए, और प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार है। और प्राइस यहाँ पे 6-6-12, मतलब यहाँ पे प्राइस ने थर्ड डे ही इसको एवरेज कर दिया। और ये यहाँ पे डाउन साइड 20 SMA कैंडल रूल फॉलो नहीं हुआ है, डाउन साइड 20 कैंडल रूल फॉलो हुए 3 से 4 दिन, 18 डे के पहले, मतलब 18 कैंडल के पहले प्राइस ने इसको एवरेज कर लिया, उसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो जी मतलब प्राइस नीचे जाना नहीं चाहता, तो हम क्यों ज़बरदस्ती शॉर्ट ट्रेड करें और लॉसेस करें। अब क्या होगा, प्राइस हो चुका है बैंड फ्लैट। और यहाँ पे एक चीज़ और है, प्राइस ने अपने आप को डे टाइम पे एवरेज कर लिया है। अब प्राइस एक बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहा है, ये देख रहे हो प्राइस। और ये देख रहे हो 20 SMA 50 का बुलिश क्रॉस ओवर कितने टाइम बाद हो रहा है, मार्च, 4-5 महीने बाद हो रहा है। प्राइस अब जाके यहाँ पे बुलिश हो चुका है। और यहाँ पे भी प्राइस 20 कैंडल फॉलो को प्राइस फॉल कर रहा था, 50 SMA के पास जाके बैक हो रहा था। अगर इसके नीचे भी जाए, इसका नीचे जाके 20 कैंडल रूल फॉलो होता है, और डे टाइम फ्रेम में 3-4 डे रूल फॉलो हुआ, तो यहाँ पे प्राइस शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा था। फिर अब प्राइस डे बाय डे अब 600-700 पॉइंट के रेंज में आ गया है। ऊपर साइड क्या करे कि प्राइस 3-4 डे रूल फॉलो करे और बैंड ब्लास्ट करे, ऊपर जाए, बैक आए। इसके बाद तो समझो 2-3 हज़ार पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम आ जाएगा। और अभी तो सबको लग रहा है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ट्रम्प यूएस वार का जो सिचुएशन है डे बाय डे वीक होता जा रहा है। और जब इस बार बैंड ब्लास्ट करेगा तो वीकली पे चलते हैं भाई, वीकली पे भी कुछ हो रहा है। वीकली पे जो हो रहा है ना, देख रहे हो, वीकली पे भी 24,000 25,000 एक इतना रजिस्टेंस काम कर रहा है। और जब बैंड ब्लास्ट करेगा, डे टाइम फ्रेम पे बैंड ब्लास्ट कर जाएगा, तो फिर वीकली पे भी कर जाएगा। फिर ये सीधा अपने को दिखाएगा 24 ये हाई वाला। अगर डे टाइम फ्रेम पे 5 MA के साथ ब्लास्ट हो गया तो प्राइस 5 महीने के लिए बुलिश हो जाएगा। और डे पे 20 के बाद जाएगा, रिट्रेस करेगा, फिर ये चलता रहेगा सिलसिला। और डे टाइम मंथली का सीन क्या है, मंथली भी भाई धीरे धीरे बैंड ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा है। और एक बार बैंड ब्लास्ट कर जाए ना, फिर तो ये जितना भी डाउन सब अच्छे न्यूज़ आना चालू हो जाएंगे।
तो वीकली पे बैंड ब्लास्ट करने से पहले प्राइस डे पे बैंड ब्लास्ट करेगा, डे पे बैंड ब्लास्ट, और डे पे बैंड ब्लास्ट करने से पहले प्राइस मार्केट में 3-4 डेज रूल फॉलो करेगा। और ये जब तक, अब तो प्राइस क्लियर हो चुका है, अब प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो क्या, नीचे जाने के लिए क्या नीचे साइड 3-4 डेज रूल आवरली फॉलो कर रहा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये एक साथ होगा, इसके बाद ही कुछ होगा। और ये जो रेंज है ना, ये वाला रेंज, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन करें, जैसे आवरली में होता, ऊपर नीचे करते रहते हैं, जब तक बैंड ब्लास्ट नहीं होता तब तक प्राइस एक आवरली में देखो, आवरली का क्या है, आवरली में 3-4 डेज में हो जाता है। आवरली में जब बैंड ब्लास्ट करता है तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, फिर चार्ट ना क्लियर देखने वाला है अपने को। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 दिन बाद ये बैंड ब्लास्ट हुआ है, तो फिर ये 3-4 डेज फॉलो हुआ है, तो यहाँ पे 9-10 दिन, तो मुझे लगता है 9-10 दिन, तो यहाँ पे बैंड इनसाइड होगा। अभी देखो बैंड ना फ्लैट हो चुका है, अभी क्या होगा कि 4-6-8 दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, इसके बाद यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेशन करें, और आई थिंक 4-5 दिन तक इस वीक में साइडवेज रहना चाहिए, अगले वीक में। और कोई भी अगर प्राइस बैंड ब्लास्ट करता है और आवरली ट्रैप आउट करे, बीबी ट्रैप बनाए, गैप अप गैप डाउन, अब ये 20s में हो जाएगा फ्लैट, अब ये फ्लैट होने वाला है और प्राइस ऊपर नीचे करता रहेगा। प्राइस 20-50 SMA के ऊपर है, डे टाइम फ्रेम में 5 EMA लो के नीचे है, हाई के नीचे है। डे टाइम किधर गया जी, डे टाइम फ्रेम, प्राइस डे टाइम पे 5, ये हो गया 50, आवरली में 50 SMA के ऊपर है, 20 SMA के ऊपर है, 5 EMA लो के नीचे है, ये 5 EMA लो हो गया, 5 EMA लो। आवरली में चल के देखेंगे क्या 5 EMA लो के नीचे है क्या, 5 EMA लो नहीं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड रिकॉल करना पड़ता है। ये हो गया 50-20, और ये 5 EMA लो, 5 EMA लो बिकम टू 5 EMA हाई, 5 EMA हाई, ये हो जाएगा 50-20, और ये 5 EMA लो, 5 EMA लो, ये 5 EMA लो बिकम टू आवरली में 5 EMA हाई, ये 5 EMA हाई बन गया जी। ये जो टाइम है ये 20 हो गया, ठीक, ये 50 हो गया, मतलब ये 5 EMA ओपन हो गया, और 50 किधर गया जी, 50, ये 5 EMA ओपन हो गया और ये 5 EMA लो हो गया। ओके, ये कन्फ्यूज़न था, फिर से क्लियर हो गया। चलो बस